पाल साहब दूरदर्शी इंडिया फंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। सर, आपको तो हम गुड इवनिंग बोलेंगे। तो स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। अब बिटवीन द लाइंस बात समझनी है सर। खबरों के लिहाज से, हेडलाइन के लिहाज से हमारे पास सारी जानकारी पहुंच गई है। स्टैगफ्लेशन का डर है, ये बेरोजगारी और महंगाई दर को लेकर चिंता जताई है, रिस्क मैनेजमेंट कट है। अब सर ये बताइएगा कि इससे भी ज्यादा कट होने की संभावना थी, लेकिन वो हुआ नहीं। 25 बेसिस पॉइंट से शुरुआत की है और बाकी आने वाले जो 2 कट हैं वो भी कह रहे हैं डेटा डिपेंडेंट है। आप कैसे इसका लबोलुबाव समझ रहे हैं? कुछ बिटवीन द लाइंस बताइए, क्या पकड़ा है आपने? पहले तो गुड मॉर्निंग कहूंगा मैं आपके दर्शकों को। जी। जहां तक फेडरल रिजर्व की मीटिंग का सवाल है, तो आई थिंक काफी हद तक यदि आप प्रोबेबिलिटी देखते हो कि फेडरल रिजर्व का क्या होगा, फेडरल रिजर्व काफी उसके हिसाब से ही चलता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 2 कट्स आर प्राइस्ड इन, और देयरफॉर अभी जो 4.25 की रेट है वो 3.5 3.75 तक हो जाएगी बाय एंड ऑफ द ईयर। Clearly, as we go into 2026, तब मेरे को लगता है कि जेरोम पावल एनीवे उनका टर्म खत्म हो रहा है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा कहा है कि हमें लोअर रेट्स चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो प्रेशर है रेट्स पे वो कंटिन्यू रहेगा, और आगे चल के रेट्स कट ही होते रहेंगे ऑन अ ग्रेजुअल बेसिस। ये बताइएगा, राजनीतिक दबाव कितना लगता है आपको? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि अभी ट्रम्प के जो एक कैंडिडेट हैं वो आ गए हैं इसमें, और इस बार जो इन्होंने सहमति थी फेडरल रिजर्व में कि सभी ने बोला कि हाँ रेट कट करना है, एक्सेप्ट वो एक बंदे ने बोला कि भाई 0.5% कट करना है, बट उसमें कुछ ज्यादा वो डिसएग्रीमेंट नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दबाव इस साल तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज इन जनरल सारे गवर्नर्स एग्री कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब इन्फ्लेशन भी हाई रहेगा और प्रेशर रहेगा रेट कट्स पे, उस समय राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि क्लियरली जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के वो चाहते हैं कि रेट कट हो, और मुझे लगता है वो काफी कुछ इन्फ्लुएंस कर पाएंगे फेडरल रिजर्व का रेट्स कहाँ रहते हैं उसको। तो अगले रेट कट की संभावना इसी कैलेंडर ईयर में जताई जा रही है, उसकी रेंज आपको कितनी लगती है? क्या हमें वापस से 25 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, या आपको लगता है कि थोड़ा उससे कम हो सकता है? बट अधिकांश रूप से देखा जाए तो सभी कुछ डेटा डिपेंडेंट ही होगा। बिल्कुल, फेडरल रिजर्व हमेशा ही डेटा डिपेंडेंट रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा स्लो डाउन में है। तो क्लियरली द कंसर्न है कि भाई इकोनॉमी अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, तो क्लियरली रेट्स को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 रेट कट्स में बहुत ज्यादा डाउट नहीं है, और मुझे ये भी लगता है कि वो उस रेट कट्स को 25 बेसिस पॉइंट ही रखेंगे, जिससे कि आप देखिए कि रेट कट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे, और उसके हिसाब से आप गिवन डेटा डिपेंडेंट वाली जो सिचुएशन है, डेटा को देखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं रेट कट के साथ, और उसको अकाउंट में लेते हुए आगे की रणनीति बनाइए। बहुत समय नहीं लेंगे आपका, शुक्रिया करते हैं, आपने समय दिया न्यूयॉर्क से लाइव इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हमारे बाजार सवेरे बुलेटिन में। धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए अब तो अनुराग सिंह जुड़ गए हैं शिकागो से। अनुराग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। ऑफ कोर्स नॉट अ गुड मॉर्निंग, अ गुड इवनिंग टू यू, लेकिन आप बताइए जिस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, थैंक यू इस समय अपना समय हमें देने के लिए। यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरों में एज एक्सपेक्टेड 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट हमने देखे, और यहाँ से आगे 2 और कट्स की बातें भी जताई जा रही हैं, और इकोनॉमी को लेकर कमेंट्री में कंसर्न्स की बात भी हुई। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे के पूरे डेवलपमेंट को? मानसी, देखिए, आज तो कुछ सरप्राइज था ही नहीं। आई वुड से मैं रादर चेयर पावल को पिछले 3 साल से लगातार सुनता आ रहा हूँ, एंड आई लाइक हिज commentary and everything, but I think now he's lost the plot, right? He is actually too late this time, and I think आज सबको पता ही था कि वो क्या करने वाले हैं, और अगले 2-25 बेसिस पॉइंट के कट्स भी जो दिसंबर तक आएंगे, आई थिंक वो भी प्राइस्ड इन है मार्केट्स में, राइट? सो आई थिंक नाउ वी प्रीटी मच नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट? एंड अब उनके प्लॉट्स का भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज we see a clear divide in the Federal Reserve,
कि एक सेक्शन रेट कट्स ज़्यादा की बात कर रहा है और एक सेक्शन थोड़ा कम रेट कट्स की बात कर रहा है. बट सो आई थिंक एवरीथिंग इज नाउ प्रिडिक्टेबल, बिकॉज देखिए 2-3 बातें हैं मानसी इसमें. वन, इकोनॉमी ऑल्दो इज डूइंग स्ट्रांग, लेबर मार्केट में वीकनेस है, और वो वीकनेस तब आई जब 2 महीने पहले 1 महीने पहले जब डेटा रिवाइज हुआ. सो वी गॉट टू नो कि पिछले 1 साल में जब 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने की बात कर रहा था BLS, वो एक्चुअली 1 मिलियन जॉब्स ही निकले. तो वो एवरेज एकदम हाफ हो गया, राइट. और पिछले 2 महीने का जॉब का एवरेज तो करीब 15-20 हजार पर मंथ का एवरेज है, जबकि ऑन अ नॉर्मल इकोनॉमी वो एवरेज 70 से 80 हजार होता है. सो आई थिंक ऑल दिस यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही Pretty है much और अनुराग predict. से बातचीत अभी नहीं हो देखिए- पाई. फिर से जुड़ेंगे एक बार इनसे, लेकिन चलिए इस बीच आपके चलिए मेरे ख्याल से जुड़ गए हैं. अनुराग, आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज कट गई बीच में. आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी. Yeah. Okay. So I was saying that now we pretty much know the trajectory of Fed. That अब वो 25 के 2 कट्स और आएंगे, सो बेसिकली वो 3.5 पे पहुंच जाएंगे इस साल के एंड तक. एंड आई थिंक विच इज अ गुड रेट, राइट. 3.5 2 ईयर अभी 3.5 पर है, तो वो it's already indicating. So there is no surprise now. Federal Reserve is out of the way. I think inflation largely controlled है, और US इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, on all respects, right? So it's a great economy, great time to be in the US markets, especially for the next 3-4 years, I believe. Mansi? अनुराग, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर आपसे बातचीत करनी है, लेकिन फिलहाल समय हमारा समाप्त हुआ है इस चर्चा के लिए. आप जुड़े हमारे साथ इस वक्त शिकागो से. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. लेकिन चलिए अब भारत